आज इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th फिजिक्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर से तुल्यधारिता टोटल कैपेसिटेंस निकालने के बारे में बताने वाला हूं। ये दो क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके पेपर के दृष्टि से, और ये दो क्वेश्चन जो हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन से हैं। इसमें ऐसा नहीं पता चल रहा है कि कौन श्रेणी क्रम है कौन समांतर क्रम है, इसलिए इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना कई स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल साबित होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और यदि किसी को यह क्वेश्चन आ रहा है पहले से तो कमेंट करके बताइए कि किन लोगों को यह क्वेश्चन पहले से आ रहा है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो 7 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र है, इसकी पहली प्लेट बिंदु ए से जुड़ी हुई है और इसकी दूसरी प्लेट से जाते हुए फिर इधर से ऐसे जाते हुए बिंदु बी से जुड़ी हुई है। मतलब 7 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र की पहली प्लेट बिंदु ए से, दूसरी प्लेट बिंदु बी से जुड़ी हुई है। उसी प्रकार 1 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र की एक प्लेट ऐसे जाते हुए बिंदु ए से जुड़ी हुई है तथा दूसरी प्लेट ऐसे जाते हुए बिंदु बी से जुड़ी हुई है। उसी प्रकार 5 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र की एक प्लेट ऐसे जाते हुए बिंदु ए से जुड़ी हुई है तथा दूसरी प्लेट ऐसे सीधे बिंदु बी से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तीनों संधारित्र दिए गए हैं उनमें सभी संधारित्र की एक प्लेट बिंदु से जुड़ी हुई है और दूसरी प्लेट बिंदु बी से जुड़ी हुई है। तो आपने पहले पढ़ा होगा जब मैंने आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन बताया था, तो वहाँ पर बताया था जब 2 से 3 संधारित्र या अधिक संधारित्र दिए गए हों तो वहाँ पर यदि सभी संधारित्र की एक प्लेट एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी हुई होती है, जो उस प्रकार का संयोजन होता है वो श्रेणी क्रम नहीं होता है, वो समांतर क्रम होता है, पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन होता है। यदि हम इसको आसान फिगर में तोड़ें तो किस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 माइक्रोफैरड की एक प्लेट बिंदु ए से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर मैं 7 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र बना लेता हूँ। इसकी एक प्लेट बिंदु ए से, इसको मैं बिंदु ए मान लेता हूँ तथा दूसरी प्लेट ऐसे जाते हुए बिंदु बी से, और 1 माइक्रोफैरड की एक प्लेट बिंदु ए से, दूसरी प्लेट बिंदु बी से। 1 माइक्रोफैरड की एक प्लेट बिंदु ए से जुड़ी हुई है तथा दूसरी प्लेट जो है ऐसे जाते हुए बिंदु बी से जुड़ी हुई है। उसी प्रकार 5 माइक्रोफैरड की एक प्लेट बिंदु ए से जुड़ी हुई है तथा दूसरी प्लेट बिंदु बी से। 5 माइक्रोफैरड का यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। 5 माइक्रोफैरड का जो संधारित्र है उसकी एक प्लेट बिंदु से तथा दूसरी प्लेट ऐसे जाते हुए बिंदु बी से जुड़ी हुई है। यहाँ पर इसको मैं 7 माइक्रोफैरड, इसको 1 माइक्रोफैरड तथा इसको 5 माइक्रोफैरड यहाँ पर लिख लेता हूँ। जब मैं आपको समांतर क्रम संयोजन के बारे में बता रहा था, पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहा था, वहाँ पर मैंने सूत्र बताया था जब 3 या 3 से अधिक संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए होते हैं तो वहाँ पर जो टोटल कैपेसिटेंस का मान होता है, तुल्यधारिता का मान होता है, तो तीनों संधारित्र को आपस में जोड़ने पर प्राप्त होता है C1 C2 प्लस C3। तो यहाँ पर C1 का मान 1 माइक्रोफैरड, C2 का मान 7 माइक्रोफैरड और C3 का मान 5 माइक्रोफैरड दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल कैपेसिटेंस, जैसे हम हिंदी में लिखें तो तुल्यधारिता इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड प्लस 7 माइक्रोफैरड प्लस 5 माइक्रोफैरड, मतलब 1 7 8 हो गया और 8 प्लस 5 इक्वल टू 13। मतलब जो तुल्यधारिता होगी वो 13 माइक्रोफैरड होगी। 13 माइक्रोफैरड टोटल कैपेसिटेंस इक्वल टू 13 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो टोटल कैपेसिटेंस है वो 13 माइक्रोफैरड 13 माइक्रोफैरड है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो यदि आप सभी इस क्वेश्चन को अपने बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पर आपको यह विस्तार में लिखना होगा कि 7 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र की एक प्लेट बिंदु से तथा दूसरी प्लेट बिंदु बी से, 1 माइक्रोफैरड वाले की एक प्लेट बिंदु ए से तथा दूसरी प्लेट बिंदु ए से, तथा 5 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र की एक प्लेट बिंदु ए से तथा दूसरी प्लेट बिंदु बी से जुड़ी हुई है। इसलिए ये सारे संधारित्र जो हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इसको आपको अपने पेपर में ज़रूर लिखना है, नहीं तो जो कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति होगा वो आपके नंबर काट भी सकता है। इसलिए आपको विस्तार में पूरा लिखना होगा। तो चलिए इसके बाद हम सभी इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में तुल्यधारिता का मान किस प्रकार निकाला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
जो 3 माइक्रोफैरड दिया गया है और यहाँ पर भी 3 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड और यहाँ पर भी 6 माइक्रोफैरड, और ये बीच वाला जो है इसको 8 माइक्रोफैरड दिया गया है। यहाँ पर जो ये बिंदु है इसको C मान लेते हैं और इस बिंदु को D मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड जो है ये आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु मैं A मान लेता हूँ और इससे 3 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र समांतर क्रम में निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र ऐसे समांतर क्रम में निकाल देता हूँ। इसका मान 3 माइक्रोफैरड और इसका भी मान 3 माइक्रोफैरड। फिर इसके बाद इसको और आगे बढ़ा लेता हूँ। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 3 माइक्रोफैरड जो है 3 माइक्रोफैरड के बाद एक बिंदु C प्राप्त हो गया है। इस 3 माइक्रोफैरड के बाद यहाँ पर मैं इस बिंदु को C मान लेता हूँ ना। फिर इसके बाद यहाँ पर इस 3 माइक्रोफैरड दिए गए हैं, इसके बाद ऐसे आएंगे। यहाँ पर इस बिंदु को D नहीं मानना है, इस बिंदु को D मानना है, क्योंकि इस बिंदु को मानेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इस 3 माइक्रोफैरड से इधर ऐसे चलते हुए आएंगे। तो यहाँ पर एक बिंदु D दिया गया है, तो इस 3 माइक्रोफैरड को और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक बिंदु D दिया गया है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो C पॉइंट है और यहाँ पर जो D पॉइंट है इसके बीच में 8 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर C पॉइंट और यहाँ पर D पॉइंट है, तो इसके बीच में हम 8 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं 8 माइक्रोफैरड लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ D पॉइंट से और आगे बढ़ेंगे। तो D पॉइंट से यहाँ पर और आगे बढ़ने पर यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र जुड़ा हुआ है। तो ऐसे और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड का संधारित्र जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर जो C पॉइंट है इससे ऐसे आते हुए और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र जुड़ा हुआ है। फिर ऐसे आएंगे तो 6 माइक्रोफैरड का ये संधारित्र जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों संधारित्र जो दिए गए हैं ये आगे बढ़ते हुए ऐसे आके समांतर क्रम में जोड़ जाते हैं। तो ये दोनों संधारित्र से आगे बढ़ते हुए समांतर क्रम में से जोड़ जाते हैं और ये एक बिंदु B से जाते हुए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये दोनों समांतर क्रम में हैं। ये दोनों, इनकी पहली प्लेट दोनों की एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी हुई है, और ये 6 माइक्रोफैरड वाले हैं, इनकी भी एक प्लेट बिंदु A से तथा दूसरी प्लेट अदर बिंदु से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये दोनों संधारित्र समांतर क्रम में तथा ये भी दोनों संधारित्र समांतर क्रम में हैं। यहाँ पर मैंने आपको इस फिगर को एक्सप्लेन कर दिया कि किस प्रकार ये फिगर बना हुआ है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि ये जो फिगर बना हुआ है ये व्हिटस्टोन सेतु को फॉलो करता है। जो मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया हुआ है वो अगले चैप्टर में है। तो सिंपली चलिए इसका फार्मूला मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, उससे यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फिर जब उसको और आगे पढ़ेंगे तो और अधिक क्वेश्चन को वहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो ये फिगर बना हुआ है ये व्हिटस्टोन सेतु को फॉलो करता है। तो यदि इसको A मान लेता हूँ, इसको B, इसको C मान लेता हूँ, इसको D, तो A/C इक्वल टू हो जाएगा B/D। तो चलिए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका जो फार्मूला होता है। तो जो व्हिटस्टोन सेतु का फार्मूला होता है वो होता है A/C इक्वल टू B/D। तो यहाँ पर चलिए हम सभी A, B, C और D का मान रख लेते हैं। A का जो मान दिया गया है 3 माइक्रोफैरड, C का जो मान दिया गया है 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और C का मान 6 माइक्रोफैरड। उसके बाद B का मान दिया गया है 3 माइक्रोफैरड और D का जो मान दिया गया है ये भी 6 माइक्रोफैरड दिया गया है। जो व्हिटस्टोन सेतु होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो व्हिटस्टोन सेतु होता है इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें जो C और D पॉइंट होते हैं इसका पोटेंशियल दोनों का सेम होता है। यदि C और D के पोटेंशियल सेम है तो इसके बीच करंट नहीं फ्लो होगा। तो जो ये संधारित्र दिया गया है इसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब C और D सेम पोटेंशियल पर हैं तो जो बीच वाला संधारित्र होगा इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम यदि यहाँ से हटा देंगे, इस पूरे सर्किट को यहाँ से तोड़ देंगे, तो ये दोनों 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड जो हैं श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। और उसी प्रकार ये 3 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड ये भी श्रेणी क्रम में होते हुए चले जाएंगे।
तो यहाँ पर श्रेणी क्रम का एक बार सूत्र लगाएंगे, फिर इसके बाद फिर एक बार ऐसा सूत्र लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक संधारित्र बन जाएगा, फिर इसके बाद नीचे एक संधारित्र बन जाएगा, तो दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। फिर इसके बाद उसका समांतर क्रम का फार्मूला लगाकर हम तुल्यधारिता का मान निकाल लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आगे करना होगा तो वहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर जो 3 माइक्रोफैरड, यहाँ पर मैं आपको फिगर फिर से बना के दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिगर बना लिया है। जानता हूँ फिगर काफ़ी बुरा बना है, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर ये बीच वाले संधारित्र को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये 3 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड का जो संधारित्र है आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यदि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य संधारित्र का मान कैसे निकलता है, C डैश इक्वल टू होता है, इसको ऊपर से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 6, फिर इसके बाद ऐड कर देंगे 3 + 6, 18/9 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। मतलब इसका जो मान है ये टोटल हो गया 2 माइक्रोफैरड इन दोनों संधारित्रों को आपस में मिलाने पर। फिर इसके बाद नीचे वाले संधारित्र भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनका भी मान हम निकाल लेते हैं। तो इसका मान आएगा C डबल डैश, इसको मान लेते हैं। फिर वही मान यहाँ पर दिया गया है 6 × 3 × 6/3 + 6, इसका भी मान 2 माइक्रोफैरड आएगा। तो ये जो फिगर है इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार बनेगा। ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड और ये नीचे भी हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। ये पॉइंट को B मान लेते हैं तथा इस पॉइंट को A मान लेते हैं। ये दोनों समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम में जो धारिता का मान निकाला जाता है, तुल्य धारिता इस प्रकार निकाली जाएगी। तुल्य धारिता इक्वल टू इन दोनों संधारित्रों को आपस में जोड़ देंगे क्योंकि ये समांतर क्रम में जोड़े हुए हैं। तो 2 माइक्रोफैरड + 2 माइक्रोफैरड, तो तुल्य धारिता का मान हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार इस फिगर में तुल्य धारिता का मान निकाला जाता है। ये जो फिगर है ये व्हीटस्टोन सेतु पर बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें यदि फिगर में इस मान को और इस मान को सेम दिया गया है और इस मान को सेम दिया गया है, तो जो क्वेश्चन होते हैं वो व्हीटस्टोन सेतु पर बेस्ड होते हैं। उसमें इस बिंदु का पोटेंशियल, इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभव सेम होता है, तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, तो इसको हम नेगलेक्ट मान सकते हैं। तो इसमें ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, फिर उसके बाद ये समांतर क्रम में हो गए, फिर समांतर क्रम में जो दोनों को जोड़ लेंगे तुल्य धारिता का मान आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे आपको, ये दोनों किस प्रकार सॉल्व किए जाएंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी नॉलेज मिल सके। तो धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद।